चन्द्रमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जटावासी भगवान की व्यापति रामचंद्र महाराज की माँ के प्यारी लाल की उमापति महादेव सुत हनुमान महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त मंडल, आदरणीय माता जी और प्रिय श्री बहनों, आज सबको ज्ञात सब जानते हो। आज प्यादा पुरुषोत्तम स्वयं अवतार लेकर के आ रहे हैं। भक्तों की प्रार्थना और स्वीकार करते हुए भगवान अपने भक्तों पर त्याग करते हुए देवों की प्रार्थना से भगवान निराकार आज साकार करते हैं। वही अपने कोने में मनाया जाता है और क्या देवलोक तक भी खुशियां मनाई जाती हैं। इसीलिए आगे थोड़े समय के लिए
देवता लोग खुशियां मना रहे हैं। उधर से ब्रह्मा जी ने देखा भगवान जी के अवतार का समय बिल्कुल ठीक आ गया। कारण कि जिस समय भगवान जी के अवतार का समय आया तो आकाश बिल्कुल निर्मल और शांत हो गया और जो पवन है बिल्कुल मंदमन सुगंधीदायक शीतल शीतल चलने लगे और नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। ऐसा सुंदर वातावरण देखकर के ब्रह्मा जी ने समझा कि भगवान जी के अवतार का समय ठीक है। वह ब्रह्मलोक से चले देवलोक में सब देवताओं को अपने साथ में लिया और सारे जितने भी देवता थे सब आकाश मंडल में अपने अपने विमान सजा करके लाए और अब अयोध्या जी के ऊपर सब रात ही रात और सब विमान ही विमान छा गए और देवताओं ने बहुत सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा की और गंधर्व लोग गाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, बहुत खुशियां मनाई जा रही है। ऐसी खुशियां मनाई जा रही थी कि जिसमें किसी को सुधी नहीं रही भगवान जी के पास के समय। ये तो देवों ने खुशियां मनाई, अब मातृलोक में भी खुशियां, दूसरे नंबर पे मातृलोक में खुशी। तो सबसे पहले खुशी प्रसन्नता किसको हुई? माता को माता बड़ी प्रसन्न हो रही है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके मैया के भगवान के ध्यान में बैठी, ऐसा ध्यान में मगन है, ऐसा आनंद बरस रहा है कि मैया जी के चारों तरफ महल में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, बिल्कुल मन शांत है, ना खाने की इच्छा है, ना पीने की, ना घूमने की, ना कुछ करने, केवल ध्यान में मगन है। किसके ध्यान में? भगवान जी के ध्यान में मगन है। तो ऐसी अवस्था में जब ध्यान में मगन अवस्था में बैठी हुई है, ठीक दिन का 12 बजे का समय हो गया तो क्या होगा? भगवान जी जब जब इतनी कागरता थी, इतना मस्ती में बैठी हुई थी, उस समय भगवान जी प्रकट हुए, स्वयं नारायण जी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो आपको मालूम है कि भगवान कितने दिव्य हैं, कितने सुंदर हैं। तब मैया ने देखा कि भगवान की सुंदर स्तुति करनी प्रारंभ की, जो आप लोग रोज गाते हो, है प्रकट के पारा। तो मैया ने बहुत भगवान की स्तुति की। हे दीनों पर दया करने वाले भक्तवत्सल भगवान, करुणा के सागर, सुखे सुंदर भगवान, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आपके एक एक रोह में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड की रचना कौन कह रही है? सुंदर छवि को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होकर के ये कह रही है। अब जबकि मैया ने ये कहा तो अब श्री महाराज कह रहे हैं कि जो माताएं ब्राह्मण शरीर में है वे माता अवस्था से करने लगी। तो जब प्रभु जी ने देखा कि मैया तो बड़ी प्रसन्न हो रही है, बड़ी खुश हो रही है, लेकिन ये मेरे स्वरूप को जान रही है, क्या कर रही है? मेरी स्तुति कर रही है। तो भगवान जी ने कहा कि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, और भगवान जी ने जरा मुस्कुरा दिया। तो भगवान जी ने क्या कर दिया कि चरित्र बहुत भी कीमत है, अभी तो मैंने बहुत ही चित्र में नीला कर लिया और मैया को दिव्य गाम उत्पन्न हो गया। उस समय जब ऐसी दिव्य छवि मैया दर्शन कर रही है तो भगवान सोच रहे हैं आप सुंदर दर्शन तो कर रही है, लेकिन मन इसका कहाँ चला गया है? मेरे दिव्य स्वरूप में चला
ज्ञान हो गया। तो भगवान जी ने क्या किया, उस समय भगवान ने जरा मुस्कुराया तो हंसी भगवान की माया है। भगवान जी ने देखा कि मैया ने तो पूजन ने बहुत तपस्या की है, अब कह कथा बुझाई, बहुत प्रकार से मैया को समझाया और ये मैया को समझे कि मैया तुमने पहले जन्म में बहुत मेरे लिए तप किया था, इसलिए कि मैं बाल लीला का रंग देखना चाहती हूँ, तो अब तुम्हारे हृदय में जो ऐसा मेरे प्रति दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो कैसे आप फिर मेरे बाल की लीला को देखकर आनंद लोगे। तो उस समय भगवान जी ने समझा बुझा करके मैया को जब समझाया तो मैया को बात समझा गया। अब उस समय तब वो भगवान जी ने फिर मैया ने कहा यदि ऐसा तो भगवान कृपा करो, फिर बाल धारण करो। अब भगवान जी ने मैया की प्रार्थना को स्वीकार करके बाल धारण किया, साथ में दुल्हन की लीला भी की। भगवान को रोने की जरूरत नहीं होती है। अब दासियां आसपास में भी सबको सुनाई दी, तो वह दासी एक भागती भागती दशरथ महाराज के पास पहुंची और पूरा ऐसी आनंद में वो भी मगन थी, इतना कहा कि राजा लाला हुआ और इतना ही बोला उसको भी अपने तन की सुधी नहीं। जब ये उसकी ऐसी वाणी सुनी कि वह खुद प्रेम में मगन थी, कौन दासी, तो ये बात किसने सुनी, सब सुनी। अब दशरथ महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए। उस समय कैसी प्रसन्नता हुई, दशरथ पुत्र जन्म सुन पाना मानो ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन उलग शरीरा, चाहती उठन कर करमती फेरा। अब दशरथ जी महाराज ने सुना कि लाला हुआ, ये सुनते ही दशरथ महाराज के कानों के द्वारा वे अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। अब हृदय में जाकर के रोम रोम में छा गया, हृदय में जाकर के सारे शरीर में छा गया, ऐसा शरीर में छा गया कि परम प्रेम मन कुल का शरीर में एक प्रेम होता है, एक परम प्रेम होता है। भगवान का प्रेम परम प्रेम है, दिव्य प्रेम है। ऐसे प्रेम को पाकर के दशरथ महाराज का रोम रोम प्रसन्नता से रोम रोम में प्रसन्नता भर गई। अब ऐसी प्रसन्नता भर गई, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम में भगवान जी का जब प्रेम भर गया, अब उनमें उठने की भी शक्ति नहीं रही, चाहत उठकर कर्तव्य धीरा। अब तो वे उठ करके बाहर दर्शन करने के लिए कैसे जाए, फिर वे बड़े विचारशील थे, उन्होंने क्या किया कि बुद्धि उनकी अधीर हो चुकी थी, बुद्धि को धैर्य दिया और शरीर को संभाला। किसने, दशरथ जी महाराज ने। आप जब संभाल करके उठे तो फिर उन्होंने क्या किया, जब ये सुन करके फिर क्या होता है, दशरथ महाराज अपने शरीर को संभाला और संभाल करके उठे, तब उन्होंने क्या किया कि मोरे ग्रह आवा प्रभु जानकारी नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोया। जिसका नाम सुनकर के जीव का कल्याण होता है, जीव का मोक्ष होता है, क्या वो पावन परमात्मा मेरे ग्रह में आ रहे। तो शंका की ये उपदेश, ये ज्ञान को कैसे प्राप्त हुआ, ये ज्ञान कैसे मिला, मैया को भगवान ने दे दिया, इनको कैसे मिला, दर्शन भी उन्होंने किया है, देखा भी है, अभी दर्शन ने केवल सुना ही सुना है, कितना आनंद में वो मगन हो गए। ये उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो ज्ञान को कैसे मिला, उसका शंका का समाधान ये है, जब दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास बड़ी विनय किया था कि भगवान वृद्धावस्था आ गई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो गुरुदेव जी ने क्या कहा था, धारो धीर वो सुख जारी त्रिभुवन विदित भक्त वैहारी, राजन धैर्य को धारण करो, कोई बात नहीं है, भले तुम्हारी वृद्धावस्था हो गई है, लेकिन तुम्हारे ग्रह में कौन आएंगे, त्रिभुवन विदित भक्त वैहारी, जो तीनों भक्त, तीनों लोगों में जिनका यश छाया हुआ है, जिनको तीनों लोग जानते हैं, वे पार्वती परमात्मा तुम्हारे ग्रह में आएंगे। वो बात उनको याद है, वो बात इसलिए उन्होंने कहा कि जाकर नाम सुन शुभ होई, मोरे ग्रह आओ प्रभु सोई। इसलिए तो परमानंद पूरी मन राजा कहा बजाय जागो बाजा, बड़े जब प्रेम में परिपूर्ण हो गया मन, तो उन्होंने इतना ही कहा, क्या बाजे वाले को बुला करके बाजा बजा, और स्वयं गुरुदेव जी के पास क्या भेजा, संदेश भेजा, स्वयं को चलने की समर्थी ने कि चल करके जाए गुरुदेव के पास। इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से आज ये शुभ दिवस आया है, पार्वती परमात्मा ने मेरे ग्रह में अवतार लिया है, तो सबसे पहले गुरुदेव को बुलाना चाहिए। जब गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव भी अकेले नहीं आए, रास्ते में
भक्त मंडली है, संत मंडली, वह सब लोग शाम बैठे कीर्तन गा रहे और संत लोग हरिगुण गा रहे थे, उनको साथ में लेकर किया। जब आए तो आप देखिए, जब ऐसी खुशी में प्रसन्नता में गुरुदेव भी आ गए, आप दशरथ महाराज दर्शन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, राजा दशरथ आए, राजा दशरथ आए, जा रही है, सब नर नारी राजा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं और कुशल से आगे तो नर नारी मिल के आए, 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 नाचे और नाचे और नाचे और नाचे और नाचे और नाचे बाबा मेरा मन दिखलाया
करते करते पेट भी हार जाती है। तो मानव में क्या समर्थ है, मैं दिव्य महिमा का कोई वर्णन कर सकती है, लेकिन इतना आवश्यक है, होता जा रहा है। भगवान की बड़ी महिमा है, महान महिमा है, इसलिए दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनका उर्तो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोल श्री रामपति रामचंद्र महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। बोल श्री हरिराम शर्मा महाराज की जय। बोल श्री यतिराज स्वामी जी महाराज की। भगवान के बिहारी लाल की। पवन सुते हनुमान की। उमापति महादेव की। जग ज्ञान वाली माता तेरी सहाय। साचे दरबार की जय। भगवत जनार्दन अनुरागी प्रभु प्रेमियों श्रद्धा स्वरूपा माताओं तथा प्यार विशेषित महाउत्सव है भगवान जी का अवतार दिवस। आप लोग बड़े श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। तो अभी अभी आप लोग कितना सुंदर श्रवण खा रहे थे कि सबके मन में क्या छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ है, सब मस्ती में मस्त मग्न है। इसी प्रकार ये मस्ती तभी मिलती है जब अपने आप को मिटाया जाता है। मैं सच्ची मस्ती, मैं को जिसने मिटा दिया वही मस्ती को पाता है। भगवान का जब अवतार हुआ त्रैलोकी में ही खुशियां छाई, क्योंकि सबके में व्यापक भगवान निराकार रूप में जो सब में रहते हैं वही भगवान साकार रूप में प्रकट है। निराकार साकार दोनों ही भगवान के स्वरूप है, परंतु निराकार रूप में छोटा बड़ा कोई नहीं, सब समान है, दोनों भगवान के समान है। परंतु अंतर इतना है कि निराकार रूप जो है वो मन को आकर्षित नहीं करता, साकार रूप मन को आकर्षित करता है। साकार रूप के दर्शन करने से मन अपने आप भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। बस अंतर इतना ही है, वैसे छोटा बड़ा कोई दोनों ही समान रूप है, निराकार और साकार। निराकार से ही भगवान की पुकार को सुनकर भगवान साकार होके आते हैं, तो अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार भी अनेक है, राम अनंत है, उनकी कथा अमित और उनकी लीला भी अमित, उनके अवतार भी अमित।
का भार उतारने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की महिमा अपरंपार है। तो अयोध्या में जो भगवान का अवतार हुआ, ये एक जो है, इनमें कई कारण थे। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जी प्रकट हुए, अवतार लिया, निराकार से साकार बने। तो वो जो साकार रूप है, उसके दर्शन करके सबके मन में महान प्रसन्नता होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक मिल करके भगवान के गुणों का गान कीजिए और प्रेम से बोलिए। अवध में लिया राम अवतार, गावो सारे मंगलदाता। Yeah.
मना रहे थे भगवान का, तो ऐसे मस्ती में सब मस्त हैं। सूरज भी देख करके ये दृश्य रुक गया। उत्सव के नजारे देखने के लिए 1 महीने का 1 दिन हो गया। इस मरण को किसी ने नहीं जाना। तो जहाँ शंका होती है, यदि जाना नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा क्यों? तो कहा जाता है वैसे कोई नहीं जान सकता, परंतु कोई जान नहीं दे वही जान सकता जिसको भगवान सब जना सकते। फिर जानत तुम्हें हो जाए, जो जान जाता है वो उसी का ही रूप बन जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, सब देवता आए उत्सव देखने के लिए। जब शंकर भगवान के उत्सव को देखने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर बन गए। शंकर भगवान जी जोशी कामसूत्री को क्या बना दिया? चेला बना दिया, बना दिया। दोनों मिलकर खिलाते हैं और ऐसे परम प्रेम में मगन हो गए हैं। अवध की गलियों में मस्ती में झूम रहे हैं। तो एक भगवान के दर्शन का बहाना है। मेरे दिल रुआ के ठिकाने बहुत है और मिलने की उसके बहाने जोशी वालों का तो गलियों में फिर रहे हैं, हम जोशी है, कोई हाथ दिखा लो। हम सब हस्तरेखा देख करके बतलाते हैं। तो एक भगवान के दर्शन का ये बहाना था। तो लोगों ने हाथ दिखाया, सब ठीक बात बतलाए। तो अब भगवान जी की भी इच्छा है शंकर भगवान जी से मिलने के लिए। वो उसके इष्टदेव हैं। राम जी शंकर भगवान को इष्टदेव मानते हैं, शंकर भगवान जी हम इष्टदेव मानते हैं। और किसी ने ये रहस्य नहीं जाना, भगवान को जानते हैं। भगवान रोने लगे, भगवान कितना रोने लगे, चुप ही नहीं करते। तो राज दरबार में महलों में बड़ी भीड़ है, अंदर जाने कैसे जाने कोई दे। तो मैं बैठ गए कहाँ? सरयू के किनारे समाधि लगा के। प्रभु जी आप ही बुलाओगे तो तभी दर्शन होंगे, वैसे दर्शन होना पड़ेगा। फिर बैठ गए, भगवान जी इधर रोना शुरू कर दिया। तो सत्या माता की सखियों से कहते हैं, सखियों आज आराम को क्या हुआ है? इतना रो रहा है, चुप ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा भैया हम सुन करके आए हैं, एक जोशी जो है सरयू किनारे बैठा हुआ है, तो वो सब बात ठीक बताता है। आप अपने लाला को दिखा लो, किस कारण से रो रहा है, कोई नजर तो नहीं लग गई? तो इसलिए तो कल्याणा ने कहा सखिया बुला ला। तो वह गई बुलाने के लिए, तो बड़े सत्कार से ले आई। तो अब माता कल्याणा ने कहा कि आप कुछ बच्चे का रोना ठीक कर सकते हो? कहा माँ ठीक सब कुछ जानते हैं। तो कहा तुम बालक के हस्तरेखा देखो। और इसकी जब शंकर भगवान जी आए तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो माता कौशल्या और परेशान हो गई, बाबा तुम तो बड़े सिद्ध हो, बड़े अच्छे हो, मेरा लाला कब से रो रहा था, चुप ही नहीं करता था, तेरे देखते ही चुप हो गया। तो अब इसकी हस्तरेखा देखो। तो अब शंकर भगवान जी हस्तरेखा देखने लगे, कहने लगे भैया तेरा बालक बड़ा ही अच्छा है, कल ओके में दिखा दो। इसका बड़ा ध्यान उसकी पालतू सुधार और थोड़ा सा भी अमंगल है। वो क्या कि इसको अभी थोड़े समय के बाद इसको लेने के लिए कोई तपस्वी आएंगे, उनके साथ ले जाएंगे। जब ये कहा तो कुशल्या माता विचार करती है कि मेरे लाला को तो संत तो नहीं बना देंगे, नहीं भैया संत नहीं बना देंगे, वो ले जाएंगे, बड़ा अच्छा हो। लाले बच्चे की शादी बड़ी अच्छी लगती है, पहले तो चाहती है जल्दी शादी हो, फिर बाद में जैसा हो वो बात हम जानते नहीं है। तो इसलिए तो माता कौशल्या बड़ी ही प्रसन्न
भगवान ने विचार किया यदि बनवास की बात बतला दी तो अभी माता को दुख होगा। भगवान ने उस जोशी का रूप धारण किया था, शंकर भगवान का तारा जो था बड़ा बड़ा था, भगवान ने थोड़ा खींचा, आगे के लिए नहीं बोल शंकर भगवान को वहीं भी रुक गए, तो वहाँ रुक गए, कहा भैया अभी हस्तरेखा पूरी नहीं बनी है, इसलिए आगे का समाचार हम फिर बताएंगे। तो इस प्रकार से शंकर भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ करके भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं और मस्ती में झूमते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए कितने ही मन में इच्छा है, कितना प्रसन्नता है, तो आकर के इस प्रकार भगवान अपनी सुंदर नई से लीला दिखा रहे हैं। कभी माता ही राम जी को गोदी में खिलाती है, कभी पालने में झुलाती है, तो इस प्रेम में मदन इस प्रकार माता हो रही है कि दिन और रात व्यतीत होते पता ही नहीं चलता, और भगवान की लीला का बड़े प्रेम से गान करती है, देखती भी है, गान भी करती है। तो एक बार भगवान जी क्या और लीला करते हैं, एक बार जननी अनवाए काल सिंगार बल ना होराए, एक बार जननी अनवाए काल सिंगार बल ना होराए। माता कुशल्या जी एक बार क्या करती है, भगवान को स्नान कराती है, स्नान करा के सुंदर भगवान को वस्त्र पहनाए, सुंदर भूषण पहनाए, सारा भगवान का श्रृंगार किया। तो वो जब स्नान किया जाता उसके बाद थोड़ी नींद आती है, तो भगवान को बालक रूप में लीला कर रहे थे, भगवान को नींद आई तो माता ने क्या किया, पालने में सुला दिया। अब पालने में सुला करके माता स्वयं क्या करने लगी, निज कुल की देव भगवाना जाए हीरे अंगना, निज कुल की देव भगवाना जाए हीरे अंगना। पहले माता का स्नान करती थी, अब फिर दोबारा स्नान करती है। स्नान करके तो अपने इष्ट देव की क्या करती है, पूजा करती है। जो उनके कुल देवता इष्ट देव थे, भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया और पूजा की समिति ले ली, उनके लिए भोग लगाने के लिए भोजन बनाया। तो इस प्रकार तो माता जी जो है स्नान करके वहाँ मंदिर में जाकर के, क्योंकि मंदिर का कमरा अलग होता है, अपने रहने से सब लोग ही अपने पूजा का कमरा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पूजा करने से, सुन्नत करने से उस कमरे के संस्कार कुछ और ही होते हैं। तो वहाँ स्वतः ही जो पूजा वो होता है, वहाँ जाने से स्वतः ही मन जो है स्थिर हो जाता है। इसलिए मंदिर में मनुष्य आते हैं, मंदिर में आने से मन स्थिर, मंदिर में आने से मन स्थिर हो जाता है, संकल्पों से मन रहता है। अपने अपने घर में भी आप एक कमरा मंदिर का अलग बनाए, सब लोग पहले बनाते थे, तो अब इस प्रकार कमरा अलग था पूजा का। तो वहाँ माता जो है पूजा की समिति ले करके तो वहाँ आती है। तो माता जी क्या करती है, कुशल्या माता जी पूजा करती है, कार्य
है, मस्तक में तिलक लगाया है, ये सब पूजा की बात होती है। पूजा और है, सेवा और है। सेवा ये होती है झाड़ू लगाना, बर्तन जो नैवेद्य की भूल तो अब मैं नैवेद्य भगवान को भोग लगाने की थाली आगे रखी, फिर वापस आई, कहा जहाँ भोजन बनाया